अपने समाज को सुधारेंगे, हम सुलझे हुए लोगों की तरह रहेंगे और सिर्फ ट्रेडिशन, सिर्फ परंपरा, ऐसे सब इसमें नहीं रहेंगे। अंधविश्वास या जिसको रूढ़िवाद बोलते हैं, रूढ़िवाद मतलब अंधविश्वास नहीं, रूढ़िवाद मतलब हम अपने कस्टम्स के हिसाब से ही चलते हैं, हम तो भाई ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही चलेंगे, इसको कहते हैं रूढ़िवादी। तो हमारी कोशिश ये है आज के जमाने में कि हम रूढ़िवादी न बने और हम सुधारने के उद्देश्य से देश को, समाज को और इंडिविजुअल्स को देखें। सुधारने के उद्देश्य से अगर एक कौम है तो उस कौम के जो अंधविश्वास हैं उसे दूर करना है। अगर कोई भी कौम, अब मैं सिर्फ क्योंकि जैसे ही मैं कौम कहूंगा आप कहोगे मुस्लिम, हाँ सही बात है, सही बात है, उनको भी सुधारने की जरूरत है। बहुत अज्ञानता फैली हुई है उनके अंदर, कुरान के नाम से बहुत अज्ञानता फैली हुई है, जबरदस्त अज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन सिर्फ उनके कौम में नहीं है, अज्ञानता हमारे अंदर भी है, बहुत है। जितना उनमें है करीब करीब उतना ही हमारे अंदर भी है। हम किसी रसूल के नाम से गलत नहीं करते हैं, हम किसी देवी देवता के नाम से गलत करते हैं, हम किसी और अंधविश्वास के नाम से गलत करते हैं। हम अब गलत करते हैं को डिफाइन करना पड़ता है। गलत करते हैं का मतलब क्या? गलत करते हैं मतलब ये, किसी इंसान से उसका ऑटोनॉमी छीन लेना, किसी इंसान को उसको जो करना होता है, जो नॉर्मल उसके लाइफ को जीना होता है, उसके जीने के हक पर अतिक्रमण करना, उसमें घुस जाना, ये होता है जिसको मैं कह रहा हूं गलत करना। तो आप अगर कहते हो ये गलत नहीं है तो मैं कहूंगा ठीक है, तो फिर कॉन्वर्सेशन इज ओवर और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कह रहे हो कि किसी के ऊपर अतिक्रमण करना, किसी इंसान के ऊपर अतिक्रमण करना, उसको कहना कि तू कैसे जिएगा, तू इसी तरह से जिएगा, उसके ऊपर रूल्स और पाबंदियां लाना, थोपना कि देख तू तेरे पत्नी को, आई गिव यू एन एग्जांपल, एक बहुत ही गंदा प्रैक्टिस है जिसका नाम है हलाला। और बाय द वे ऐसे नहीं है कि हिंदूज में ये टाइप के गंदे प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेल नोन प्रैक्टिसेस ऑफ मुस्लिम्स। उनकी जो सोच है वो सोच इस तरह से है कि तुमने अगर 3 बार अपनी पत्नी से तलाक 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 कह दिया, तुमने 3 बार गुस्से में आके, हो सकता है आज तलाक कहोगे और कल दूसरा तलाक कहोगे और तीसरा तलाक एक महीने के बाद कहोगे, लेकिन आपने 3 बार तलाक कह दिया गुस्से में आके। पति फॉरेन में है और उसने यहां पे तलाक 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 एसएमएस से भेज दिया, कुवैत से इंडिया को तलाक 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 भेज दिया, इसका मतलब कि इसकी शादी डिसॉल्व हो गई। लेकिन फिर पति पत्नी की सुलह हो जाती है। अब अगर पति पत्नी की सुलह हो गई, पति पत्नी बनने के लिए अब उसे जाके लिटरली किसी और मर्द से चुदवाना पड़ेगा। वो उसके साथ निकाह करेगी, सबकी नजरों में निकाह करेगी, चुदवाएगी। अब ये चुदवाना भी कंपलसरी है, ऐसे नहीं कि भाई निकाह कर दिया और फिर तलाक दे दिया उसने दूसरे ने। तो मिस्टर ए की पत्नी जाएगी मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी के अपनी पत्नियां होंगे, शायद 1 होगी शायद 2 होगी, वो फिर उससे तीसरे को निकाह करेगा। और कानून, उनका कानून या उनके कस्टम्स ये कहते हैं कि उसको चुदवाना है, ऐसे वैसे नहीं, चुसवाना नहीं, चूसना नहीं, इधर उधर हाथ लगाना नहीं, मैस्टरबेट करना नहीं, चुदवाना, प्रॉपर इंटरकोर्स करेगी। करके उसके बाद वो दूसरा बंदा जो है वो उसको तलाक देगा। अब वो तलाक देने के बाद वो वापस आएगी पहले पति के पास, फिर वो निकाह कर सकती है ये इस मर्द के साथ, अपने पहले हस्बैंड के साथ। कितनी क्रूर है। अब जो लोग इस्लाम में मानते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं वो क्रूर नहीं है, वो रसूल का विजडम था, हमारे रसूल बहुत वाइज थे और अल्लाह ताला ने उसे डायरेक्टली कान में फुसफुसा के कह दिया था कि ऐसे होना चाहिए। तो भाई थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। एक सुप्रीम बीइंग है जिसका नाम है अल्लाह, और अल्लाह डिक्टेट करना चाहता है कि तुम
अपनी पत्नी को चुदवाओगे। तुम सुलह कर सकते हो, तुम सुलह करके निकाह कर सकते हो, उसको उसके साथ अच्छे से रह सकते हो, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का हुक्म ये है कि तुम अपनी पत्नी को किसी और के साथ शादी करवाओगे, उसको चुदवाओगे, और चुदवाने के बाद, और शायद एक बार भी नहीं, बार बार, वो आदमी जो है वो जितना मजे लेना चाहता है हर तरीके से मजे लेगा, और हुक्म करेगा कि तू अब चूस भी, तू चोद, तू चूस, तू जो कर, ये कर, वो कर, जो करवाना चाहता है सब कुछ कर लेगा, सब कुछ मजे ले लेगा। यानी आम को काट के भी खाएगा, चूस के भी खाएगा, दबा के भी खाएगा, हर तरीके से खाएगा। अब सब करने के बाद वो आम तुम्हारे पास रिटर्न आएगी। ये क्या ऐसा कोई सुप्रीम बीइंग हो सकता है? एक सवाल है। इस तरह का सुप्रीम बीइंग, इस तरह का सुप्रीम, अब याद रखो, सुप्रीम क्या है? सुप्रीम मैन नहीं है, सुप्रीम ऑल नोइंग गॉड ऑफ द यूनिवर्स, सुप्रीम क्रिएटर। क्या किसी सुप्रीम क्रिएटर की यह सोच हो सकती है कि तुम अपनी पत्नी को चुदवाए बिना तुम उसे वापस नहीं ले सकते हो, तुम सुलह नहीं कर सकते हो? और मुसलमान लोगों को तो बहुत गुस्सा आने वाला है। वो कहेंगे नहीं नहीं, तुम हमारे धर्म को जानते ही नहीं हो, ऐसा नहीं है, वैसा है, कुरान पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो, तुमने ये सब कैसे कह दिया, सर तन से जुदा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, करना चाहते हो तो एक इंसान हो यार, कर लो, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम ना, वही कर सकते हो ना, कर लो, वो सब छोड़ो। मुझे अपनी क्या कानून व्यवस्था पे थोड़ा सा मुझे भरोसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भरोसा है। तो खैर छोड़ो यार। अब सिंपल बात यह है, सुप्रीम बीइंग के नाम से ये कस्टम चलते आ रहा है। क्यों कस्टम बनाया था? सोचोगे तो कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि भाई कस्टम इसलिए बनाया होगा ताकि लोग एक दूसरे को, यानी तलाक को हंसी मजाक और खेल ना बना डालें कि कभी आज तलाक दे दिया, कल दोबारा निकाह कर ली, परसों तलाक दे दिया, फिर से निकाह कर ली, तो ये क्या है? ये बच्चों का खेल समझ के रखा है क्या? गुड्डा गुड्डी का खेल समझ के रखा है क्या? तो इस तरह से होगा, कोई कारण से बनाया होगा। लेकिन अगर कोई क्रूएल कस्टम है, और वो क्रूएल है, वो गलत है, वो क्रूर है, तो उसको सुधारना, उस कस्टम को निकाल फेंकना अच्छा है, इंसानों के लिए अच्छा। अब आप कहोगे नहीं नहीं, इंसानों के लिए अच्छा है, लेकिन समाज का क्या होगा? इस तरह से तुम सभी रूल्स को निकाल कर फेंकोगे तो समाज का इंटेग्रिटी तुम तोड़ रहे हो। समाज का अपना एक इंटेग्रिटी है, समाज अपने आप की अपनी सुरक्षा करती है। ये टाइप की सोच है समाज सेंट्रिक, कौम सेंट्रिक, कि हमारे कौम में ऐसे ही होता है। ये चुतियापा है, सिंपल भाषा में कह रहा हूं, चुतियापा है। और जो लोग मुसलमान नहीं है वो हर हिंदू कहेगा, हर नॉन मुस्लिम कहेगा कि यार ये चुतियापा है। लेकिन सिर्फ जो लोग मुसलमान हैं वो कहेंगे ये चुतियापा नहीं है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे रसूल ने कहा है, ये हमारे अल्लाह ताला ने कहा है, ब्ला 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 ब्ला, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे मौलानाओं ने अग्री किया है। चुतिये लोग जो भी है, फिर भी ये चुतियापा ही है। समझो, उस चीज को देखो, ठीक से देखो। अब ये टाइप के चुतियापे मैंने जानबूझ के ये मुसलमानों का चुतियापा आपको एक एग्जाम्पल दिया, वैसे और भी चुतियापे हैं और मुसलमानों के हैं। अब वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने रसूल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो कुरान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो कुरान को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी सारी जो हाथ के जो लॉजिकल उंगलियां हैं, दिमाग की जो लॉजिकल उंगलियां हैं, वो सारे काट दिए हैं। किसने काटे हैं? खुद अपने आप से उन्होंने काट दिए हैं। अब उन्होंने मतलब बहुत पहले से 1500 साल पहले बनाए हुए रूल्स हैं। हाँ, 1500 साल पहले बनाए हुए रूल्स हैं, कुरान में लिखे हुए रूल्स हैं, लेकिन ये रूल्स को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आप ही तो लोग कर रहे हो। उसको इंटरप्रेट कौन कर रहा है? वो भी आप ही तो लोग कर रहे हो। ये ब्लास्फेमी लॉज को इंटरप्रेट कौन कर रहा है? उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आप ही तो लोग कर रहे हो। आज जिंदा लोग हैं वही तो कर रहे हैं, 1500 साल पहले के मुर्दा लोग तो नहीं कर रहे हैं ना।
या 1500 साल से लेके अब तक जो लोग थे वो सारे मुर्दे इकट्ठे होके तो आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, थोप नहीं रहे, आप अपने ऊपर खुद के ऊपर थोप रहे हो ना। ये जो कहा था आपके किताब में या कहीं से भी किताब, यानी जो भी सोर्स था, ये कस्टम, ये रिवाज आप अपने ऊपर थोप रहे हो ना, तो बस थोपना बंद कर दो। सिंपल बात है, थोपना बंद कर दो। हम थोपना कैसे बन सकते हैं, इसका मतलब मुझे मेरा पूरी माई होल लाइफ विल बी अ लाई, ये टाइप की सोच है। अरे योर होल लाइफ वोंट बी अ लाई राजा, योर होल लाइफ विल बिकम द ट्रूथ, यू आर लिविंग अ लाई। आज आप झूठ को सच मान के जी रहे हो। सच क्या है वो देखो और समझो। सच ये है कि इंसानों ने कुछ रीति रिवाज बनाए हैं और वो रीति रिवाज इंप्लीमेंट करने के पीछे वो पागल हो गए हैं और पागलपन करते रहते हैं और कम्युनिटी की तरह सोचते हैं, इंडिविजुअल की तरह नहीं सोचते हैं, बेसिक लेवल पे जाके सोचते नहीं है। इसलिए ये सारा चूतियापा होता है।